जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा जब दिवाली होता है या न्यू ईयर होता है या कोई सेलिब्रेशन का माहौल होता है तो हम लोग आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी मीन्स जब हम पटाखे छोड़ते हैं तो जो आसमान में जाके कई सारे रंग एकदम बिखरा देते हैं और एकदम अच्छा सा लगता है आसमान, उसे ही आतिशबाजी कहते हैं। तो आतिशबाजी जब हम करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है ना। लेकिन ये आतिशबाजी में इतने अलग अलग रंग आते कहाँ से हैं? पटाखे के अंदर मतलब ऐसा क्या किया जाता है कि इतने सारे रंग, लाल पीला हरा नीला, इतने रंग दिखाई देते हैं हमें आसमान में और आसमान अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में हम सारी बातें समझेंगे, पटाखे के अंदर क्या चीज हम ऐसा करते हैं जिसके कारण वो इतना बेहतरीन दिखाई देता है आसमान में आतिशबाजी होने पर। सारी चीजें हम एकदम आसान से समझते हैं। तो पहले हम पटाखे का जो आतिशबाजी में यूज होते हैं उसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि उसका स्ट्रक्चर है क्या। नॉर्मल जो पटाखे होते हैं बारूद से बने होते हैं। बारूद बेसिकली तीन चीजों से बनता है। पहला पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा सल्फर एंड तीसरा चारकोल। ये तीनों को पाउडर को हम जब मिलाते हैं तो ये मिलके बारूद बनता है जिसे हम गन पाउडर कहते हैं। ये नॉर्मल जो पटाखे रहते हैं उसमें ये पाउडर यूज होता है और ये जो आतिशबाजी वाले पटाखे हैं इसमें भी ये नॉर्मल यूज होता है। फिर जो आतिशबाजी वाले पटाखे हैं उनमें क्या एक्स्ट्रा किया जाता है जिससे जब ये ऊपर जाते हैं तो काफी वो एकदम आसमान को रंगीन बना देते हैं। ऐसा क्या उसमें और डाला जाता है? तो देखो, इसमें तीन चीजें और डाली जाती हैं जो आतिशबाजी वाले पटाखे होते हैं। उसमें पहला चीज है फ्यूल, जो पटाखे को जलाता है। दूसरा ऑक्सीडाइजर, जो जलने में मदद करता है। देन तीसरा मेटल सॉल्ट, जो रंग मतलब जब ऊपर जाता है फटता है तो जब अलग अलग कलर दिखाई देते हैं तो जो मेटल सॉल्ट है इसी के कारण अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो ये मेटल सॉल्ट किसका चीज का होता है? ये मेटल सॉल्ट में ना जिस कलर को आप मतलब जैसे हरा कलर दिख रहा है तो वो बेरियम के कारण होता है। जो आपको लाल कलर दिखता है वो आपको स्ट्रोंसियम के कारण होता है। जो आपको पीला कलर दिखता है वो सोडियम के कारण होता है और जो आपको नीला कलर दिखता है वो कॉपर के कारण होता है। तो ये जो मेटल सॉल्ट होता है इनमें ऐसे ही अलग अलग प्रकार से जो हर कलर के लिए एक धातु होता है वो इसमें डाला जाता है। तो मेटल सॉल्ट हो गया और ऑक्सीडाइजर हो गया एंड फ्यूल हो गया। ये तीनों चीज और एक्स्ट्रा हम आतिशबाजी वाले पटाखों में डालते हैं। तो हमने अभी पूरा एकदम स्ट्रक्चर समझ लिया पटाखे का कि कैसे होता है स्ट्रक्चर। बारूद वाला समझ गया नॉर्मल पटाखों का, और हमने आतिशबाजी वाले पटाखों में क्या एक्स्ट्रा किया जाता है जिसके कारण रंग निकलता है वो भी समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। हाँ, मतलब इसका पूरा एकदम जीरो से एकदम हाई लेवल तक कैसे पूरा शुरू से कैसे उड़ता है, फिर जाता है वहां, फिर फटता है, रंग दिखाई देते हैं, कैसे होता है सब। तो देखो, हमने पटाखे में माचिस लगाया। अब ये माचिस जब लगता है पटाखे में तो अंदर ये जाता है बारूद के पास, फिर बारूद गर्म होता है, चूंकि फ्यूल भी है इसमें, ऑक्सीडाइजर है, सारी चीजें मिलकर एकदम गर्म सी हो जाती है। गर्म हो जाती है, इसके अंदर से फिर गैस निकलता है। चूंकि पटाखा हम ऐसे स्ट्रेट करके रखते हैं तो जो गैस निकलता है वो जमीन के पास जाता है। और जमीन पे आपको पता होगा न्यूटन का थर्ड नियम, गति का थर्ड नियम, कि अगर किसी चीज पे आप ऐसे फोर्स लग रहा है तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वो आप पे भी फोर्स लगाएगा। तो जब गैसें जो है जमीन पर फोर्स लगाती हैं तो फिर वो ऊपर की तरफ पटाखे पर फोर्स लगाता है। तो यही चीज ऐसे पटाखे को ऊपर उठा देती है। जितना ज्यादा उसमें हीट रहता है, गैस रहता है, उतना ही पटाखा ऊपर जाता है। तो इस प्रकार पटाखा ऊपर चला गया। अब इसका हीट एकदम बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अभी एक चीज हमें और समझना जरूरी है कि आपको पता होगा कि हर चीज एटम से बना है। तो हमने जो पटाखे में मेटल सॉल्ट्स डाला है, जो कई जैसे लाल रंग करना है, नीला रंग करना है, हर चीज के लिए हमने अलग अलग धातु डाल रखा है, मेटल सॉल्ट। तो वो जो धातु है वो एटम से बना है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक सीमित एनर्जी चाहिए। हीट जो है उसको एनर्जी जो है एकदम सीमित चाहिए। लेकिन चूंकि उस पटाखे का जो मतलब ऊष्मा है, हीट है, बहुत ही ज्यादा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट ले लेता है। अब चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट ले लिया है इलेक्ट्रॉन ने, तो वो जो ले तो लेता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में हीट, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस हीट में रहता नहीं है। वो फिर से अपने हीट में आने की कोशिश करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हीट ले लिया, पटाखा ऊपर चला गया है। ऊपर क्या हो रहा है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो उसने बहुत ज्यादा हीट ले लिया है। अब हीट ले लिया है, जो बारूद है वहां पे फटता है
और वो हीट ले लिया है, उसको अब वहां पे रहना नहीं है, ज्यादा देर नहीं रहता, फिर उसको अपने ही स्टेट में आना है। तो वो जो है फिर उतना जो एनर्जी होता है उसको वहां पे छोड़ के अपने एनर्जी में वापस आ जाता है, और जो एनर्जी वो वहां पे छोड़ता है वो एनर्जी जाके मेटल सॉल्ट के पास चला जाता है, और मेटल सॉल्ट वहां पे ऐसे ब्लास्ट होता है बारूद के साथ, और इसी कारण वो धमाका तो सुनाई देता है, लेकिन ये पूरे जो मेटल सॉल्ट के कलर है ये भी ऐसे फैल जाते हैं और एकदम आतिशबाजी पूरा एकदम रंगीन हो जाता है। अगर एक बार फिर से समझे तो देखो, एटम जो है, जो हमारा हमने डाला था पटाखे के अंदर मेटल सॉल्ट्स, वो एटम से बने हैं, उसमें एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित ऊर्जा ही चाहिए, हीट चाहिए, मतलब एनर्जी, लेकिन चूंकि उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में हीट ले लेता है, एनर्जी ले लेता है। अब लेकिन ज्यादा मात्रा में ले तो लिया, लेकिन ज्यादा देर तक वो उस हीट को लेके या एनर्जी को लेके रहता नहीं है, उसको अपने उसका जो नॉर्मल एनर्जी चाहिए उसी में आना है, तो वो हीट जो है एनर्जी अपना वहां पे छोड़ देता है, जो बारूद के साथ ब्लास्ट होता है और वो कलर जो है चारों तरफ फैल जाता है। यही कारण था कि जो आतिशबाजी होती है ना, रंगीन होती है, पटाखे में ये चीज एक्स्ट्रा किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट लगा के, जैसे काफी डिजाइनदार पटाखे भी जलते हैं, तो उस प्रकार से हमें पहले वो जो बनाते हैं पटाखों को, उन्हें बहुत ही अच्छे से डिजाइन करके, जिस प्रकार से उन्हें रंगों को फैलाना होता है, जैसा कलर ज्यादा डालना होता है, जो कम डालना होता है, गोल बनाना है, वृत्ताकार बनाना है, जैसा डिजाइन बनाता है उस प्रकार वो जो मेटल सॉल्ट है उनको एकदम उस आकार में वैसे उसको डिजाइन करके उस पटाखे के अंदर रखते हैं, जिस कारण जिस डिजाइन में हमको वो कलाकारी करना होता है आतिशबाजी का, उस प्रकार से वो हो जाता है। तो यही कारण था कि जो आतिशबाजी होती है ना, ये रंगीन दिखाई देती है। नॉर्मल बारूद वाले पटाखे ऐसे ही ब्लास्ट हो जाते हैं, और ये जो आतिशबाजी होती है इसमें ये चीज एक्स्ट्रा करते हैं, जिसके कारण पूरा आसमान एकदम रंगीन दिखाई देता है। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।